नमस्कार, मैं प्रशांत सोनी। आप देख रहे हैं नवभारत टुडे। नरेंद्र मोदी सरकार को 7 साल पूरे हो गए हैं। 7 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार कहीं ना कहीं देशवासियों के लिए हानिकारक साबित हुई है। साथ ही में कांग्रेस ने कहा है कि महामारी हो या बेरोजगारी, हर मुद्दों पर मोदी सरकार विफल साबित हुई है। वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि कुछ लोग साधक होते हैं और कुछ लोग बाधक होते हैं। कोरोना आंकड़ों की बात करें तो देश में लगातार कोरोना के आंकड़े गिरते जा रहे हैं। 24 घंटे में 1,20,000 के करीब मामले दर्ज किए गए। वहीं मृत्यु दर भी लगातार कम होती जा रही है। ऐसे में इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज मौजूद हैं बीजेपी के सांसद और जाने माने सिंगर हंसराज हंस। हंसराज हंस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत टुडे। बहुत शुक्रिया जी। नवभारत के सारे रीडर्स को, व्यूवर्स को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार को 7 साल पूरे हो गए। ऐसे में कांग्रेस ने कहीं ना कहीं सरकार पर आरोप लगाया है कि बेरोजगारी हो या महामारी, हर मुद्दे पर सरकार विफल साबित हुई है। तो इस पर बीजेपी का क्या कहना है? बात यह है कि आपने बोला पहले कि निशाना साधा है ना। निशाना लगाने के लिए, सजाने के लिए तीर कमान की ट्रेनिंग जरूरी होती है। तीर क्या होता है, कमान कैसे होती, निशाना कैसे लगाना है, टारगेट क्या। वो जो उनके लीडर हैं, कांग्रेस का हेड, उस बेचारे को यही नहीं पता कि किधर को तीर जा रहा है, कमान किसे कहते हैं, निशाना किधर लगाना है। उसका निशाना हमेशा पुट्ठा ही पड़ता, अपने पे ही लग जाता है उससे। वो कोशिश करता है, इसमें नहीं है, लेकिन होमवर्क नहीं करते उनका। तो जब निशाना लगे तो बंदे को पता चलना चाहिए कि ओ हो इतना जबरदस्त इसने निशाना। उसका निशाना लगे तो जिसको लगता वो भी हंसता है और दर्शक भी हंसते हैं। अरे काम लेकिन करो, लेकिन निकलो। हंसराज जी, हम लगातार लोग निकले हुए आलोचनाएं तो हैं, होंगी हम लोग अगर। निकले हुए हैं। आप चेक करो, आप मीडिया में है, बीजेपी का एक कार्यकर्ता निकला है। मैं भी छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जान सबको प्यारी होती, लेकिन मैं डे वन से अस्पतालों में जा रहा हूँ। राशन के ट्रकों के ट्रक। मैंने कल यूके से कॉन्सेंट्रेटर भी परसों दिए हैं मंगा के, यूके से स्पेशली, जिससे एक कॉन्सेंट्रेटर से केरल से 20-20 बेड चल सकते हैं। जो कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी की निर्देशता के अंडर, उनकी डायरेक्शन के अंडर, जेपी नड्डा साहब और गृह हमारे हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो हम लोग तो भैया काम करते हैं। ये निशाना इनको लगाना आता नहीं है। सेवा करें ना, बाहर निकलो, मेरे साथ चलो। नॉर्थ वेस्ट एरिया है मेरा। कांग्रेस का जो हेड है, एक बार पैदल चल सकता है इस धूप में, अस्पताल में हंसराज जा जी, सकता है। हंसराज जी, आपने कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार पर भी सवाल उठाया था कि रेमडेसिविर की जो कालाबाजारी हो रही है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार करवा रही है। तो अभी ड्रग हाँ जी। कंट्रोलर ने उप अदालत में कहीं ना कहीं कहा है कि गौतम गंभीर जो आप ही के नेता हैं वो फेबिफ्लू की जो है अवमानन स्टोरेज कर रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, मैंने कहा दिल्ली सरकार के बारे में, वो तो अदालतों ने भी कहा है, कोर्ट्स ने कहा है, वही मैंने कहा है। मैं अब ये कहना चाहता हूं कि भैया शराब की जरूरत नहीं है। घर घर में दवाई पहुंचाओ, टेस्टिंग कराओ घर घर में, ताकि जो बचे हैं वो तो बचे रहें। बाद में तुम अनाउंस करते हो कि यतीमों को ये करेंगे, जिसका मर गया उसको ये करेंगे। अरे जो जिंदा है उनको जिंदा रखो ना। शराब के बिना नहीं चल सकते, आप बताओ। शराब शराब डोर टू डोर मिल सकती है, टेस्टिंग किसी की हो नहीं रही। तो हम लोग मोर्चा ना संभालते तो दिल्ली गई थी। ये हम हैं, बीजेपी है, जो रात दिन हम लोग लगे रहते हैं। आप मुझे चेक करो, किसी दिन भी मैं घर बैठा हूं तो मैं अकेला नहीं, सब लोग करते होंगे। मुझे अपना भी जरूर पता है कि मुझे जो इंस्ट्रक्शंस मिली थी उसके मुताबिक मैंने किसी चीज को से नहीं डरा, नहीं घबराया नहीं। मैंने कहा जिंदगी सबको प्यारी है, मुझे भी प्यारी, लेकिन मेरे लोग भूखे बैठे रहे, मेडिसिन से बैठे रहे, दाखिल कराने से बैठे रहे, टेस्ट की वजह से बैठे रहे, तो वो मैं देन आई कांट स्लीप, देन आई कांट ईट। तो ऐसा मैंने तो
जी, बात आप पूरी कर चेक लीजिए। करवाना अपने अखबार के जरिए। मैंने ये कहा था कि ये मत सोचा करो यार ये आम आदमी पार्टी का बंदा है, ये कांग्रेस का बंदा है। ये देखा करो इस बंदे को भूख लगी है, भूख लगी है तो बस आराम से उसको मेडिसिन चाहिए मेडिसिन दो, खाना चाहिए खाना दो। धर्मों से भी ऊपर उठो, सियासत से भी ऊपर उठो। एक ही धर्म एक ही पार्टी बना लो, इंसानियत, मोहब्बत, प्यार, जिसके लिए मेरा जन्म भैया हुआ। मुझे और बातें ज्यादा नहीं आती, ना मैं किसी को क्रिटिसाइज, ना अननेसेसरली बिना कहूंगा। जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आनी चाहिए। हंसराज जी, आपने उच्च न्यायालय की बात की कि उच्च न्यायालय ने भी दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। तो हम देख रहे हैं हाँ लगातार जी। वैक्सीन नीति पर भी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। उच्च न्यायालय ने खुद कहा है कि हमें सरकार की वैक्सीन नीति समझ नहीं आ रही है। तो ऐसे में वैक्सीन तो अवेलेबल है ही नहीं, तो हमें वैक्सीन उत्सव मनाने की क्या जरूरत थी? ये कोर्ट उच्च न्यायालय का है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? जब वैक्सीन बहुत दे रहे थे, मिल रही थी, अवेलेबल थी, तब इन्होंने अफवाहें फैला दी, र्यूमर्स फैला दी कि ये तो देखो ये तो पॉपुलेशन को कम कर ले। धर्मों वालों को, आपको पता, मैं किसी धर्म का नाम लेना, ये इन्होंने इनसिक्योर किया हुआ था। इन लोगों ने किसी तरीके से भी, ये लोग सियासत नहीं छोड़ रहे। अरे भैया, से कोरोना देखता है, उसको पता है ये कोई मिनिस्टर है, एमपी है, या गरीब है, या अमीर है, या फकीर है, या वजीर है, ये सबके लिए है यार। कोशिश करो अब सियासत, खुदा का वास्ता सियासत छोड़ दो। सर, आपने काफी अच्छी बात की कि लोगों की मदद हमें करनी चाहिए। तो सर, अभी हम देख रहे हैं कि लगातार नेशनल डिबेट्स में भी जब गाली इलेक्शन होगा, जब इलेक्शन होगा अपनी अपनी पार्टी के बात करो। अब इलेक्शन नहीं है, लोग मर रहे हैं, हम एक दूसरे को बुरा कह ही जाएं? लोगों को बचाओ, पहले लोगं की सेवा करो, जो कि सर आपने करनी कहा चाहिए सर बाद आपने में। कहा कि हाँ जी। लोगों की सेवा करो, तो सर हम देख रहे हैं लगातार नेशनल टीवी पे, नेशनल डिबेट्स पे जो प्रवक्ता है वो गाली गलौज कर रहे हैं, कैसी भाषा यूज कर रहे हैं, आपने भी वो देखी होंगी वीडियो। तो क्या ये शोभा देता है इस समय पे ऐसा? मैं तो लोग देखना मुसीबत क्या, मैं तो भैया, मैं तो गाना भी बहुत सुनता हूँ जो लाउड ना हो। तो वो डिस्कशन तो मैं सुन ही नहीं सकता। ऐसे तो लेडीज भी नहीं मोहल्ले में गलियों में झगड़ती लड़ती जैसे वो टीवी का सारा वो तो कोई बहुत बड़े दिमाग वाला सूरबीर सुन सकता है। मैं तो एक सेकंड के लिए भी सुनता हूँ तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। वो मेरी दुनिया नहीं है। मेरी दुनिया है बहुत सूदिंग, बहुत प्यारी दुनिया है, जिसमें कोई दुश्मन नहीं है, कोई उपरा नहीं है। मुझे इतना जरूर समझ में आ गया, हम लोग संकट में हैं, बहुत सख्त समय से गुजर रहे हैं। सियासत सब पूरी अगर बचे रहे तो ही सियासत करेंगे, लोगों को बचाएंगे तो आपके बच्चे खुद ब खुद बचे रहेंगे। कर भला हो भला। तो सर, छोड़ो आपने सियासत को, सियासत से मुझे तो हटने की इतना ही बात समझ की आया। और काम करने की बात की, तो मेरा अगला सवाल भी उसी से रिलेटेड होगा कि हम लगातार देख रहे हैं बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। अब सीएमआई के आंकड़े आ गए हैं, 4 जून के आंकड़े में आपको बता दूं कि बेरोजगारी दर 12.6% तक बढ़ गई है। तो क्या आपको लगता है कि जैसे आत्मनिर्भर पैकेज हमने देखा था, तो अब भी सरकार कोई पैकेज लाने वाली है? सरकार इस पर ध्यान दे रही है बेरोजगारी पर? इस पर क्या कहेंगे आप? करना चाहिए, करना चाहिए। बेरोजगारी बढ़ रही तो रोजगार मिलना चाहिए। जिनके पास रोजगार नहीं है उनको सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। तो ये तो सारी दुनिया में होता है, हमें भी करना चाहिए। जहां भी कमी है हमें दूर करना चाहिए। तो सर, इतने महीने हो गए, अब तक फिर पैकेज क्यों सरकार ने जारी नहीं किया इस पर? नहीं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं इसमें, प्लानिंग चल रही है। करेंगे, जरूर करेंगे, तभी दोबारा जाएंगे ना लोगों में। करेंगे, सब कर रहे बेरोजगारी के हैं। साथ साथ तो हम देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो 2014 से पहले देखें तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे सड़क पे आते थे, कहते थे हम 35 रुपए तक पेट्रोल कर देंगे, और अब देखिए 100 पार गया है पेट्रोल। तो अब तक सरकार सो क्यों रही है? पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं किए गए अब नहीं, तक? सो नहीं रही। इंटरनेशनल क्राइसिस है, कोई पूरी दुनिया में इकोनॉमी थोड़ी गड़बड़ाई है, उसकी कोई वजह है। तो ये भी मेरा ख्याल है, ये भी मसला हल हो जाएगा। तो सर, आप कह रहे हैं कि जल्द से जल्द बेरोजगारी और साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल का मसला जो है वो भी हल होने वाला है? बकायदा होना होना होगा, करना होगा, करना चाहिए। वी हैव टू डू, वी मस्ट डू। सर, आगे बढ़ते हैं। एक मुद्दा अभी काफी गरमाया हुआ है आयुर्वेदिक और एलोपैथी पर। बाबा रामदेव का जो बयान आया था डॉक्टर से रिलेटेड,
तो आपने देखा है कि लगातार बाबा रामदेव जो है बयान देते जा रहे हैं, लेकिन उन पे कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। हेल्थ मिनिस्ट्री ने भले ही उन्हें माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस पर आप कैसे देखते हैं? एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं, वो भी धरने पर निकल रहे हैं, सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। हाँ जी, बात यह है कि जब एलोपैथी की जरूरत है तो एलोपैथी मिलनी चाहिए। जो शुरू से आयुर्वेदिक यूज कर रहा है, अगर उससे कोई फायदा होता तो उससे लेना चाहिए। मुझे तो पता नहीं, अजीबो गरीब पागल खाना लगता है मुल्क। लेकिन सर, ये एक सवाल भी उस दूसरे समय पे पे उठाया गया जब कोरोना काल चल रहा है, डॉक्टर्स इतनी मुसीबत में नहीं हैं, नहीं कोरोना नहीं, वॉरियर हम उन्हें कहते हैं। देखो, इस वक्त जिस दवाई की सख्त जरूरत है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक बहुत अच्छी चीज है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर एलोपैथी की जरूरत है, एलोपैथी दें। आयुर्वेदिक याद है, आपस में मत झगड़ो, लोगों को बचाने में पूरे की पूरी एनर्जी लगा दो, लोगों को स्वस्थ करने में पूरी की पूरी एनर्जी लगा दो। सब मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर आप क्या मैसेज देंगे जनता को? और आने वाले अभी यूपी में भी इलेक्शन होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, मोदी साहब खुद तो 18-20 घंटे काम करते हैं, और कोई बात उस टाइप के स्कैम नहीं हो रहे जो अभी आपने बोला निशाना साधते हैं, उनके जो जमाने में हुए थे। तो कोशिश तो है कि ये कंट्री नंबर 1 हो। लेकिन इंटरनेशनली देखो, इटली में कितना नुकसान हुआ, स्पेन, यूरोप सारा, अमेरिका में कितने लोग मरे हैं। अभी तक कनाडा में लॉकडाउन है। पूरी दुनिया संकट से गुजर रही है, लेकिन बाहर के लोग जो है वो अपनी कंट्री को, अपनी कंट्री के लोगों को और कंट्री के हेड को बुरा नहीं कहते। इधर तो सारे का सारा जोर लगा हुआ है कि अपने कंट्री को बुरा, पूरी दुनिया में बदनाम करो और कंट्री हेड को भी बदनाम करो। और ये बहुत बुरी बात है। जिस जगह का खाइए, जिस अपना देश देश भक्त होना बहुत जरूरी है, वतन प्रस्त होना बहुत जरूरी है। आप इटली आधे सफाया हो चला था, उन्होंने अपने कंट्री हेड को और अपनी कंट्री को नहीं बुरा किसी जगह भी साबित किया। हम तो खुद ही झंडा उठा लेते हैं, इंटरनेशनली खुद बदनाम करने लगते हैं कंट्री को भी, पूरी को। अरे अब ठीक हो ही गया ना, कंट्रोल हो ही गया, तो इतना बदनाम कर दिया पूरी दुनिया में। तो जो हम बांटने वाले बन रहे गए थे, मांगना पड़ना ही नहीं था। लेकिन पता नहीं कहाँ कमी रह जाती है लोगों की सोच में। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा कार्मिकता, पॉजिटिव सोच रखें प्लीज। सर, कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार में भी लड़ाइयां चल रही हैं। एक तरफ हम देखते हैं दिल्ली सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रही है, दूसरी तरफ संबित पात्रा आके केंद्र सरकार की तरफ से बचाव कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि अब ये सियासत थोड़ी हमें साइड में रखनी चाहिए और देशभक्ति, देश भाव हमें दिखाना चाहिए, काम करना चाहिए? जैसे कि हम आपको भी देख रहे हैं कि आप लगातार हर दिन बाहर हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आप प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो एक साथ राज्य सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी नहीं आना चाहिए? देखो, हमारे शास्त्र, हमारे संत महापुरुष, ऋषि मुनि, वो और कुछ नहीं करते थे। एक हौसला देते थे लोगों को, दूसरा कहते थे भैया एंड ऑफ द डे हमने मर ही जाना है। ये कचरा जो हम इकट्ठा कर रहे हैं इधर ही रह जाएगा, सियासत व्यास्त सब इधर रह जाएगी। बहुत बहुत बड़े बंदे चले भी गए हैं। तो जब हम किसी को दफन करता हुआ, जिस किसी को जलाते हुए, संस्कार करते हुए देखते हैं, तो हमें ये सोचना है कि एक दिन हमने भी जाना है। जाने से पहले कुछ ऐसा कर लो कि ऊपर जाके शर्मिंदगी ना हो। मैं तो इस बात का रागीर हूं। मुझे तो बड़े साहब से भी पेशी होती है मेरी, तो मैं तो उसको जवाबदेह हूं जिसके कब्जे में मेरी जान है, जब मर्जी ले लेगा। तो उस वजह से हम सबको चाहिए कि 24 घंटे मौत को जरूर याद रखो। अगर मौत भूल जाए ना, तो फिर बंदे को लगता है मौत औरों के लिए, मेरे लिए नहीं है। वो फिर बुरे तरीके, नेगेटिव सोच उस पे भारू हो जाती है। वो कचरा इकट्ठा करता है, खाम खा इतना पैसा इकट्ठा कर लेना, बाद में संभालने वाला भी नहीं कोई होगा, पता ही नहीं होगा, बेनामी जायदादें होंगी। करेंगे क्या इन चीजों को भैया? कोशिश करो, लंबी उम्र जियो और जीने दो। हंसराज हंस जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कहीं ना कहीं आपका मैं संदेश लोगों को अच्छा लगा होगा। जी, कंप्लीट करिए पूरा। मैं एक बार फिर नव भारत के रीडर्स और व्यूवर्स को
और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनके जरिए मैं ये अपनी फीलिंग्स पहुंचा सका। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद। तो ये बहुत थे हमारे शुक्रिया, साथ बहुत हंसराज हंस जी, जिनका साफ कहना है कि विपक्ष को राजनीति से परे उठना चाहिए और केंद्र सरकार के साथ आकर काम करना चाहिए। सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टुडे। धन्यवाद। नवभारत टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।